मैं हरिओम मीना, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग। आप आज अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टी में विद्युतनीयता के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी अणु में किसी परमाणु की आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उसकी विद्युतनीयता कहलाती है। मतलब किसी अणु में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर किसी परमाणु के द्वारा आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युतनीयता कहलाती है। जब दो समान विद्युतनीयता वाले परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं तो बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में रहते हैं तथा बनने वाला सहसंयोजक बंध अध्रुवीय होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बता रखा है। किंतु यदि बंध दो असमान विद्युतनीयता वाले किंतु यदि बंध दो असमान विद्युतनीयता वाले परमाणुओं के मध्य बनता है तो बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर खिसक जाते हैं जिससे यौगिक में द्रवणता आ जाती है। वह बनने वाला बंध ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म जिस परमाणु के अधिक निकट होते हैं उस पर आंशिक ऋणावेश तथा दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। यहाँ जैसे एग्जाम्पल दिया गया है HCl का। यहाँ पर इस अणु में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को जो यहाँ पर बॉन्ड बना है एक एक दोनों परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से साझे से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिसकी विद्युतनीयता ज़्यादा होगी उसकी तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। यहाँ पर जिसकी विद्युतनीयता ज़्यादा है जैसे क्लोरीन की यहाँ पर विद्युतनीयता ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बंध के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा रहेंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो इस पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो क्लोरीन की यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है उसी का नाम अपन ने दिया यहाँ पर विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता के निर्धारण की विधियां। विद्युत ऋणता के निर्धारण की विधियां। फर्स्ट, पॉलिंग मापक्रम पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल ऊष्मा रासायनिक गणनाओं पर आधारित है। पॉलिंग मापक्रम इस मान्यता पर आधारित है कि यदि दो विषम परमाणुओं A तथा B के संयोग से एक ऐसे अणु के निर्माण की कल्पना की जाए जिसमें AB बंध 100% सहसंयोजक हो। ये सिर्फ कल्पना है क्योंकि दो अलग अलग परमाणु के बीच में अगर विद्युतनीयताओं में अंतर होता है तो वो 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। तो यहाँ पर सिर्फ ये कल्पना की गई है पॉलिंग के द्वारा यदि दो विषम परमाणु A तथा B के संयोग से एक ऐसे अणु के निर्माण की कल्पना की जाए जिसमें AB बंध 100% सहसंयोजक हो तो इस काल्पनिक अणु की बंध ऊर्जा E.AB वास्तविक ध्रुवीय बंध युक्त अणु
की बंद ऊर्जा से कम होगी। तो यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये काल्पनिक अणु की दो अलग अलग परमाणुओं के द्वारा बना हुआ एक अणु है, काल्पनिक अणु, जिनके मध्य बनने वाला बंध 100% कोवेलेंट माना गया है। तो इनकी बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी, जो वास्तविक ध्रुवीय बंध है उसकी बॉन्ड एनर्जी से कम होगी। काल्पनिक अणु की बंद ऊर्जा का मान ए तथा बी तत्वों के द्विपरमाणुक अणुओं ए और बी की बंद ऊर्जाओं का सरल माध्य होगा। जो अपने काल्पनिक अणु की बॉन्ड एनर्जी है, बंद ऊर्जा है, वो ए और बी द्विपरमाणु अणुओं का सरल माध्य होगा। तो अपने यहाँ द्विपरमाणु ए की बंद ऊर्जा ए और बी की बंद ऊर्जा यहाँ पर ये दे रखी है। काल्पनिक अणु की बंद ऊर्जा यहाँ पर ये बता रखी है। तो काल्पनिक अणु की बंद ऊर्जा वास्तविक ध्रुवीय की बंद ऊर्जा से कम होती है। तो हम अपना समीकरण सेकंड में यहाँ पर बता रखा है। तो इन दोनों की बंद ऊर्जाओं में जो डिफरेंस है उसको अपन अनुनादी ऊर्जा यहाँ पर कहते हैं। तो अपन इसको दोबारा देख लेते हैं। एक काल्पनिक अणु है ए बी, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, उसको 100% कोवेलेंट बॉन्ड माना है, सिर्फ कल्पना की है। इसकी बंद ऊर्जा, इस काल्पनिक अणु की बंद ऊर्जा जो वास्तविक ध्रुवीय बंध बनता है ए और बी के बीच में, उससे इसकी एनर्जी कम होगी। इन दोनों काल्पनिक अणु और वास्तविक अणु के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, बंद ऊर्जा में जो अंतर है, उस अंतर को नाम यहाँ पर दिया है अनुनादी ऊर्जा, जो समीकरण सेकंड से बताया गया है। इस बंध में सहसंयोजक तथा आयनिक दोनों गुण पाए जाते हैं। जो अपना वास्तविक ध्रुवीय अणु है उसमें सहसंयोजक और आयनिक दोनों गुण पाए जाते हैं। अनुनादी ऊर्जा का मान बंध में आयनिक गुण तथा दोनों तत्वों की विद्युत ऋणताओं के अंतर पर निर्भर करता है। जहां पर काई ए इज लेस देन काई बी, मतलब ए परमाणु की विद्युत ऋणता कम है बी परमाणु से, जो अपना ध्रुवीय अणु है। अनुनादी ऊर्जा एवं विद्युत ऋणता में संबंध पॉलिंग के अनुसार। पॉलिंग ने अनुनादी ऊर्जा और विद्युत ऋणताओं में एक संबंध दिया था। तो यहाँ पर वो रिलेशन है 0.208 अंडर रूट अनुनादी ऊर्जा इक्वल टू काई ए माइनस काई बी। तो अपन यहाँ इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो समीकरण 3 में बताया गया है। अनुनादी ऊर्जा इक्वल टू 23.06 होल काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। अब समीकरण 3 में अपन समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर अपन को वास्तविक अणु की बंद एनर्जी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक अणु की बंद एनर्जी -12
माइनस जो अपना काल्पनिक अणु है उसकी बॉन्ड एनर्जी जो सरल माध्य है ए और बी द्विपरमाणु अणुओं के इज इक्वल टू 23.06 का ए माइनस का बी का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र से उपयुक्त सूत्र से कुछ यौगिकों की विद्युतताओं के मान सही प्राप्त नहीं होते हैं। पॉलिंग ने सुझाव दिया कि पूर्ण सहसंयोजक बंध जो अपना काल्पनिक अणु था जिनमें 100% अपन ने कोवेलेंट माना था, उसकी बंद ऊर्जा अपन ने पहले सरल मानी थी द्विपरमाणु अणु ए और बी के। अब यहाँ पर पॉलिंग ने सुझाव दिया कि पूर्ण सहसंयोजक बंध ए बी की बंद ऊर्जा गुणोत्तर माध्य जियोमेट्रिकल मीन होती है अपने द्विपरमाणु बंद ऊर्जा के। तो इसकी वैल्यू अपन ऊपर वाले समीकरण फोर्थ में रखने पर अपन को लास्ट में काई ए माइनस काई बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट अनुनादी ऊर्जा ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। इस फॉर्मूले से अपन अगर किसी भी एक परमाणु की विद्युत तुल्यता अपन को पता हो तो अपन दूसरे परमाणु की विद्युत तुल्यता को निकाल सकते हैं। पॉलिंग ने स्वेच्छा से फ्लोरीन की विद्युत तुल्यता का मान 4 दिया। शेष तत्वों की विद्युत तुल्यताएं फ्लोरीन तुलना में अपेक्षित मान प्रदर्शित करती। पॉलिंग ने फ्लोरीन की स्वेच्छा से विद्युत तुल्यता 4 मानी जो सबसे अधिक है। इसके कंपैरिजन अपन अदर एलिमेंट्स की अदर तत्वों की विद्युत तुल्यताओं को अपेक्षित मान प्रदर्शित कर सकते हैं। सेकंड अपनी विद्युत तुल्यता निकालने की मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन के अनुसार किसी परमाणु की विद्युत तुल्यता आयनन ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता का माध्य होता है। मूल्यांकन के अनुसार किसी परमाणु की विद्युत तुल्यता आयनन ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता का माध्य होता है। यहाँ आयनन ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। मूल्यांकन के मान पॉलिंग के मानों की तुलना में 2.8 गुना अधिक होते हैं। मूल्यांकन के मान पॉलिंग के मानों की तुलना में 2.8 गुना अधिक होते हैं। तो अपन यहाँ पर इसको 2.8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं मूल्यांकन के दिए गए फॉर्मूले से। तो यहाँ पर पॉलिंग के द्वारा विद्युत तुल्यता का फॉर्मूला अपन देख सकते हैं। यदि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किलो जूल में मापा जाए तो उसके निम्न समीकरण अपन दे सकते हैं। विद्युत तुल्यता इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 540। नेक्स्ट अपने विद्युत तुल्यता निकालने के लिए ऑलरेडो रेशो विधि भी दी गई है। इसमें किसी परमाणु की विद्युत तुल्यता उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है। किसी परमाणु की विद्युत तुल्यता उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है। यह क्षमता उस आकर्षण बल के समानुपाती होगी जो उस परमाणु का नाभिक अपनी सतह पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा। इस आकर्षण बल के सामर्थ्य को ही विद्युत तुल्यता का माप लिया गया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ने एक फॉर्मूला दिया है काई ए परमाणु के लिए। यहाँ पर आर एक परमाणु की रेडियस त्रिज्या है। तो इस प्रकार निकाली गई विद्युत तुल्यता को पॉलिंग विद्युत तुल्यता में निम्न समीकरण द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। जो ऑलरेडी रेशो के द्वारा विद्युत तुल्यता निकालने का फॉर्मूला दिया है उसको पॉलिंग विद्युत तुल्यता में निकालने का समीकरण द्वारा परिवर्तित यहाँ पर इस तरह नीचे किया जा सकता है।